हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट, जिसमें हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हेडिंग्स बना हुआ वेन डायग्राम। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.3 का जो भी क्वेश्चन था, उस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। बात करें हम लोग वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम या वेन आरेख होता क्या है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वेन डायग्राम लिखा हुआ है कि द diagrams used for showing the relation relationship between sets are known as Venn diagram। बोल रहा है कि वेन डायग्राम, जिसको हम लोग वेन आरेख बोलते हैं, होता क्या है तो दो सेट के बीच के रिलेशन को दिखाता है। दो सेट के बीच के रिलेशन को दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट यू। वेन डायग्राम में कौन होगा, यूनिवर्सल सेट यू, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक रेक्टेंगुलर, मतलब एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल, और इसका जो सबसेट होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कल से। तो जैसे मान के चले हम लोग एग्जांपल लिया यूनिवर्सल सेट का, जैसे 1 2 3 4 5 8 9 तक है, आपका 9 तक है। और दो सबसेट इसका बनाते हैं यूनिवर्सल सेट का, जैसे एक सेट ये है जिसमें 1 3 5 7 9 है, मतलब ओड नंबर है। और एक सेट आपका है बी जिसमें आपका 2 3 5 7। अब बोल रहा है कि इसका एक वेन डायग्राम बना है। तो अगर हम लोग यहाँ से वेन डायग्राम, जिसको कि हम लोग वेन आरेख बोलते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। और एक सेट आपका ये है, हाँ, जिसमें मेंबर कौन कौन है, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और बी सेट में 2 3 5 7 है, 2 3 5 7। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 5 7 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 5 7 है और यहाँ पे भी आपका 3 5 7 है। तो कॉमन वाला जो एलिमेंट है उसको कॉमन एरिया में लिख दिया हम लोग। तो जो वेन डायग्राम हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाया जाता है, और जो उसका सबसेट का काम करता है उसको हम लोग सर्कल शेप में दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करके रखते हैं उसको। तो वेन डायग्राम का काम होता है कि दो सेट के बीच रिलेशन को दिखाता है। अब जैसे हम लोग यूनियन या इंटरसेक्शन जो पढ़ेंगे, वो एक सेट को क्या करेगा, तो रिलेशन बना करके दिखाता है, उसको हम लोग वेन डायग्राम भी देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट का वेन डायग्राम कैसा होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वेन डायग्राम किस तरह का होगा। तो ये सारा चीज देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स का। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले पॉइंट है जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा, तो यूनियन ऑफ सेट में लिखा हुआ है कि द यूनियन ऑफ सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ सी which consist of all those elements which are either in A और B। मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों में होगा, या तो वो ए में हो या तो वो बी में हो। लिखा हुआ आगे इंक्लूडिंग दोज विच आर इन द बोथ we write as A union B equal to X such that X belongs to A और X belongs करेगा B से। कहने का मतलब है कि अगर A और B दो सेट है तो उसका अगर हम लोग यूनियन अगर फाइंड करते हैं तो यूनियन में अगर दोनों सेट में मेंबर है तो भी यूनियन में जाएगा, और अगर दोनों में से किसी एक में भी अवेलेबल है तो भी आप यूनियन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कर रहा है कि ए यूनियन बी जो होता है, जहाँ पे एक्स एक्स बिलोंग करेगा ए से या तो एक्स बिलोंग करेगा बी से। जरूरी नहीं है कि एक्स दोनों में अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए एक सेट हम लोग ए लेते हैं जिसमें मेंबर आपका 1 2 3 और 4 है। उसी तरह से एक सेट अगर हम लोग बी लेते हैं, और यहाँ में अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मेंबर बनाते हैं 4 3 1 5 और यहाँ 6 कर दिए। लेकिन जैसे अगर हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं तो ए यूनियन बी लिखने में 1 भी आ जाएगा आपका, 2 3 4 5 और 6, ये सारा मेंबर आएगा। अब जैसे देख पा रहे हो इससे 5 जो है केवल सेट बी में है,
और ए में नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों में बिलोंग करेगा, किसी एक में होगा, बट यूनियन जब हम लोग करेंगे तो ये दोनों में जाएगा आपका। ए यूनियन बी में आपका जो एक सेट अगर ए में भी होगा तो भी यूनियन में जाएगा, और सेट अगर बी में भी होगा तो भी जाएगा। तो यूनियन के कंडीशंस में, यूनियन के कंडीशन में जो होता है कि कोई भी मेंबर अगर सेट अगर ए में भी होगा तो भी आपका यूनियन में जाएगा, और बी में होगा तो भी यूनियन। तो ये डेफिनेशन ही कह रहा है कि ए यूनियन बी जो होगा एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स बिलोंग करेगा ए से या फिर एक्स बिलोंग करेगा आपका बी से। तो यहाँ पे एक देखिएगा वेन डायग्राम बना हुआ है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी अगर करें तो इसमें सारा मेंबर आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ए यूनियन बी में अगर देखा जाए तो सारा दोनों सेट का मेंबर को हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे वेन डायग्राम बना हुआ है ए यूनियन बी का। जैसे अगर मान लिया अगर इसी का अगर हम लोग को वेन डायग्राम अगर बनाना हो तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट का यूज करेंगे, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यू के द्वारा। उसी तरह से एक हम लोग फिर बनाएंगे इसका सबसेट, जिसमें ए और बी दो सेट रहेगा। तो यहां से आकर के हम लोग एक सेट ए बनाएंगे और एक सेट मान के चले हम लोग यहाँ से बी बना लिए। तो यहाँ से इसका नाम दिए है और इसका नाम दे दिए हम लोग बी। अब इसमें देखना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है। तो कॉमन एलिमेंट जो रहेगा वो ये वाला एरिया में जो दोनों में कॉमन आएगा, तो देखिए यहाँ पे एक भी है, एक यहाँ पे भी है, उसके बाद तीन है, तीन यहाँ पे भी है, और उसके बाद चार है। मतलब कि एक, तीन और चार एक कॉमन वाला एरिया में होगा। अब इसके अलावा जैसे इसमें दो नहीं है सेट बी में, तो दो बाहर हो जाएगा। और इसमें आपका कौन कौन नहीं, तो पांच और छह नहीं है, तो यहाँ से पांच और छह हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डायग्राम, वेन डायग्राम भी बना करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें इसका प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं यूनियन के जो यूनियन करने पे प्रॉपर्टी होता है दो सेट का, उसको देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला है जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। जैसे अगर मान के चलिए पहला लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। जैसे अगर मान के चलिए आपके पास दो सेट है, एक में आपका एक, दो और तीन सपोज मान लीजिए सेट है, मेंबर है, और एक सेट अगर हम लोग बी लिए जिसमें हमारा दो, तीन और पांच मेंबर है। तो अगर हम लोग यहाँ से ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी में आपका सब मेंबर आएगा, तो 1 2 3, उसके बाद ये 5 हो जाएगा। या फिर आप बी यूनियन ए निकालिए तो भी वैल्यू सेम ही आएगा आपका ना। तो यहाँ से 1 2 3 5 5 तक आएगा। तो दोनों कंडीशन में वैल्यू इक्वल होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ में कहता है कि अगर ए और बी दो सेट है तो आप ए यूनियन बी कीजिए या फिर बी यूनियन ए करिए, दोनों का मान क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा, ये बता रहा है। थर्ड बोल रहा है, थर्ड आपका एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव में तीन सेट रहेगा, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालिए, उसको कराइए सी के साथ यूनियन, या फिर पहले बी यूनियन सी करिए उसके साथ, उसको कराइए आप ए के साथ यूनियन। तो ये दोनों क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि ए यूनियन फाई करिए। ए यूनियन फाई करने पे आपको क्या हो जाएगा, ए होगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोल के नाम से जानते हैं। तो फाई जो होता है आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यूनिवर्स यूनियन होता है। जैसे अगर मान के चलिए एक सेट है, अब इसमें मान लिया हम लोग मेंबर 1 2 3 ले लिए, और 5 जो होता है इम्पटी सेट होता है, उसमें एक भी मेंबर नहीं होता है। तो अगर हम लोग ए यूनियन 5 करेंगे, मतलब इम्पटी सेट से अगर कराएंगे, तो वही चीज मिल जाएगा 1 2 3, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो अगर हम लोग ए यूनियन 5 करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए मिलेगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि 5 आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। मतलब यूनियन का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है आपका 5, इम्पटी सेट जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग लिखा हुआ है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। आइडेंपोटेंट लॉ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। तो अगर ए यूनियन बी करने पे ए ही आ जाता है, जैसे अगर मान लीजिए एक सेट है और बी भी आपका एक सेट है, मेंबर क्या उससे कोई मायने मतलब नहीं, अगर हम लोग दोनों इसका यूनियन कराते हैं तो अगर आपको सेट मिलता है ए, यहाँ पे बी जो होगा ना वो बी सबसेट का काम करेगा, किसका, ए का काम करेगा। बी ए का सबसेट होगा ना। उसी
अगर बी ए का सबसेट नहीं होगा तो यहाँ पे बी का सारा मेंबर, जैसे ए का तो सारा मेंबर आ जा रहा है, अब बी का सारा मेंबर बिलोंग करेगा ए में, उसके वजह से यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसको हम लोग आइडेंटिपोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग चर्चा करें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट को अगर आप यूनियन कराते हैं ए के साथ तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर जैसे मान लिया एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें मेंबर आपका 1 2 3 डॉट 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 और सपोज आपका 10 तक है। अब इसी में से एक सेट हम लोग बनाए जिसमें आपका ओड नंबर हो गया 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, हम लोग कहाँ चले गए 9 तक। तो अगर हम लोग ए यूनियन कराते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो इसमें आएगा 1 से लेकर के आपका 10 तक टोटल नंबर आ जाएगा। मतलब कि हम लोग को मिलेगा क्या, फिर से यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं इसको, या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रॉपर्टी था हम लोग का किसका, यूनियन ऑफ सेट्स का। आगे हम लोग देखते हैं, बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो इंटरसेक्शन जैसे हम लोग यूनियन में देखे कि अगर मान लीजिए ए और बी दो सेट है, तो यूनियन में अगर एक एलिमेंट जो केवल ए में बिलोंग कर रहा है उसको भी हम लोग यूनियन में लिखते हैं, या फिर केवल अगर बी में बिलोंग करता है उसको भी लिखते हैं, या दोनों में बिलोंग कर रहा है उसको भी लिखते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो अगर ए इंटरसेक्शन अगर आप बी करते हैं तो उसमें केवल कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है जो ए में भी अवेलेबल होना चाहिए और बी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लिखा हुआ है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में होना चाहिए, ए और बी दोनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करना चाहिए बी से। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक ए सेट है जिसका मेंबर हम लोग यहाँ से 1 2 3 और 4 रखें, और एक बी सेट है जिसमें हम लोग 2 4 6 और 8 रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो इसमें केवल कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है। जैसे 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 4 है, तो केवल इसमें कौन कौन मेंबर आएगा इंटरसेक्शन बी में, तो 2 और 4 आएगा। तो इंटरसेक्शन के कंडीशंस में क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले, यहाँ पे जैसे 2 अगर बिलोंग कर रहा है ए में, तो 2 बिलोंग करना चाहिए किसमें, बी में। तब वैसे एलिमेंट को हम लोग रखते हैं किसमें, इंटरसेक्शन वाला में। मतलब कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो उसका जो मेंबर होगा इंटरसेक्शन बी का, वो दोनों सेट में बिलोंग करेगा, ए में भी अवेलेबल होगा और बी में भी अवेलेबल होगा। ये बात कह रहा है। फिर देखिए आगे इसी में लिखा हुआ है कि इफ, आगे इसी में लिखा हुआ है यहाँ पे इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स है, देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर 5 हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर दो सेट है और अगर उस दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं और दोनों में से किसी में भी एलिमेंट कॉमन ना मिलता हो, तो उस कंडीशन में वो जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे उसको, डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर मान लीजिए ए हम लोग एक सेट लिए जिसमें आपका मेंबर है 1 2 3, और एक बी सेट लिए जिसमें हम लोग मेंबर बना 5 6 और 7। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे ए और बी जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको, डिसजॉइंट। हाँ, मतलब कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट का ये आपका डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। वेन डायग्राम क्या है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी के कंडीशन में केवल जो कलर एरिया है कौन आपका, ये जो आपका दोनों में कॉमन है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं, उसका वेन डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग। तो मान के चलिए आपके पास ए एक सेट है जिसमें आपका मेंबर है 1 2 3 4, और फिर मान लीजिए आपके पास बी भी एक सेट है जिसमें आपका 2 4 5 और 6 और 8 मेंबर आपके पास है। अगर हम लोग यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी के कंडीशन में केवल कौन कौन आएगा, तो 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 4। अगर आप इसका बनाते हैं वेन डायग्राम, तो एक तो हो गया रेक्टेंगुलर जो एरिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट।
अब एक सेट हम लोग बनाएंगे ए और एक सेट बनाएंगे हम लोग बी, तो यहाँ पे हो गया सेट ए और यहाँ हो गया सेट बी। अब सेट ए में मेंबर और सेट बी में कॉमन कौन कौन है, तो ये वाला जो देख रहे हैं एरिया, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। इसमें कौन आएगा, तो इसमें केवल 2 और 4 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बैक कर लेते हैं उसको थोड़ा, इसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4। अब यहाँ बच गया आपका 1 3 1 3, दो इसमें नहीं है, फिर यहाँ क्या बच गया, तो आपका 5 बच गया, 5 उसके बाद मतलब 8 हो गया यहाँ पे, उसके बाद 6 है यहाँ पे आपका लिख दिए 5। तो ये हो गया आपका। अब कॉमन एरिया कौन हो गया, तो इंटरसेक्शन वाला एरिया ये पूरा हो गया। लेकिन यूनियन की अगर बात करें तो पूरा को हम लोग कलर कर सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम का। ये वाला एरिया को हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे पहला कि इसमें भी आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ, तो कम्यूटेटिव में जैसे यूनियन के कंडीशन में देखे थे कि ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। तो कम्यूटेटिव इसमें भी इंटरसेक्शन में अगर होल्ड करेगा तो ए इंटरसेक्शन इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए का। तो अगर जैसे मान के चलिए आपके पास दो सेट है, ए बराबर मान के चले हम लोग लिखे 1 2 और 3, और बी बराबर मान के चलिए अगर हम लोग लिखे यहाँ से 2 4 और 6, तो आप ए इंटरसेक्शन बी करिए, तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे केवल 2 आएगा। चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए करिए तो इसमें भी केवल क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड में दिया हुआ है आपका एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी करिए और इसको फिर इंटरसेक्शन कराएंगे सी से, या फिर ए इंटरसेक्शन रहेगा बी इंटरसेक्शन सी से कराएंगे, इसका वैल्यू आपका इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड में जो लिखा हुआ, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ आपका कि अगर हम फाई को ना इंटरसेक्शन कराते हैं ए के साथ तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा, फाई ना। या फिर अगर मान लीजिए यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन कराते हैं ए के साथ तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए ना, यहाँ पे ए ही मिल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें ए मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉ ऑफ फाई एंड यू। जैसे अगर मान लीजिए ए आपके पास सेट है और इसमें मेंबर सपोज हम लोग 1 2 3 ही ले लिए, और एक बी सेट है जिसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं ना, मतलब इम्पर्टी है। तो अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो फाई में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या मिल जाएगा, फाई ही मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट को अगर हम लोग इंटरसेक्शन ए के साथ कराते हैं तो आपको ए मिलेगा। तो अगर जैसे मान लिया यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 1 2 3 जाता मान के चलिए 10 तक। अब यहाँ से अगर हम लोग ए को कराएं इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट कराने पे आपको फिर से मिल जाएगा 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे भी ए में भी और इसमें भी अवेलेबल होगा, तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को क्या चीज, ए। वही चीज कह रहा है। चौथा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन ए करने पे आपको ए ही मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में अब जैसे मान के चलिए आपके पास ए एक सेट है, अब इसमें 1 2 3 मेंबर ही है। अब ए को अगर हम ए के साथ ही इंटरसेक्शन कराएंगे तो सेम एलिमेंट आ जाएगा, तो इसलिए कंडीशन में क्या होगा, आपको ए ही मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे चर्चा करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका दोनों रहेगा आपका ना, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों रहेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बता रहा है कि यदि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इसको आप ए इंटरसेक्शन बी और बीच में हो जाएगा आपका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो आप ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी भी लिख सकते हैं। तो ये इसको बोला जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका है, तो इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, और यूनियन का भी होता है, तो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है।
तो दोनों में से आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे यूनियन का यूज करिए या फिर आप इंटरसेक्शन का करिए। ये आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। इसका प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट बना हुआ है, अगला पॉइंट है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होगा, तो डिफरेंस में जैसे अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो अगर सेट ए में से अगर हम लोग बी को घटाएंगे तो उसमें क्या होगा आपका कि जो कॉमन एलिमेंट होगा वो बाहर हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हट जाएगा, और कॉमन एलिमेंट को हटने के बाद जो बच जाएगा वो आपका कहलाएगा ए डिफरेंस बी। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स कि द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी in this order is the set of elements which belongs to A but not B। बोल रहा है कि अगर ए में से अगर बी को डिफरेंस करते हैं तो ए में जो ए माइनस बी जो होगा वो केवल ए में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा। लिखा हुआ है कि बी हैज ए माइनस बी एंड रीड हैज ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो बात करें जैसे अगर मान के चलिए आपके पास ए एक सेट है ना, एग्जांपल से अगर हम लोग समझे, और ए में मेंबर आपका 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6 हम लोग ले लेंगे। बी भी एक सेट है, इसमें मेंबर आपके पास सपोज मान लिया 2 4 6 8 और 9, या फिर मान लिया सपोज 10 है यहाँ से। तो अगर हम लोग यहाँ से ए माइनस बी करते हैं तो ए माइनस बी करने पे जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएगा। कॉमन कौन कौन है, तो 2 4 6, तो 2 4 6 हट जाएगा, कौन कौन आएगा, तो यहाँ से 1 3 और केवल 5 आएगा। ऐसा नहीं कि अब बी में जो बचा उसको भी लिख देना है, नहीं। हाँ, लेकिन जस्ट अगर हम लोग बी माइनस ए करते तब, तो बी माइनस ए करते कौन कौन कॉमन आ रहा है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो कौन कौन इसमें आएगा, केवल 8 और 10 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में कहने का मतलब है कि a माइनस बी जो होता है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है ना। तो एक प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालना चाहें कि a माइनस बी निकालना है, a डिफरेंस भी है, a माइनस बी निकालना है, तो जो b और a में कॉमन एलिमेंट रहेगा, तो जो कॉमन एलिमेंट रहेगा वो हट जाएगा। अगर आप a में से b को घटा रहे हैं तो a में जो मेंबर बच जाएगा कॉमन एलिमेंट के अलावा वही मेंबर आएगा a माइनस बी में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे वेन डायग्राम बना हुआ है, ए माइनस बी का एरिया कौन हो गया, तो बी को हटाएंगे तो कौन वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। तो ये आपका ए माइनस बी का एरिया बना हुआ है ना, ए माइनस बी का एरिया बना हुआ है। जैसे अगर मान के चलिए अगर हम लोग एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास एक सेट है और इसमें मेंबर आपका 1 2 3 4 और 5 सपोज या 6 तक है आपके पास, और बी भी एक सेट है, बी में जो मेंबर आपका है ये आपका 2 4 6 8 ना और 10 तक ऐसी है। अगर हम लोग यहाँ से एक वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम अगर हम लोग यहाँ से सबसे पहले ए माइनस बी अगर हम लोग निकालें, ए माइनस बी निकाले तो ए माइनस बी में कौन कौन माइनस देखिए 2 4 6 है, तो 2 4 6 आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 1 3 और 5 1 3 5। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ बात करें, एक सेट आपका ए है ना और एक सेट आपका ये हो गया यहाँ बी, तो कॉमन वाला कौन कौन हो गया हिस्सा, कॉमन हो गया आपका 2 4 और 6, इसमें 8 और 10 आ जाएगा बी सेट में, और इसमें नंबर कौन आएगा 1, उसके बाद यहाँ से 3, उसके बाद 5। जो ए वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया ये क्या कहलाएगा, तो ये वाला एरिया कहलाएगा आपका ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी भी बोल सकते हैं आप इसको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी टू सेट्स है, तो बोल रहा है कि द साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी ना, सेट ए एंड सेट बी लिखा हुआ है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड इज डिनोटेड बाय ए साइमेट्रिक बी। और कैसे रीड करेंगे हम लोग, ए साइमेट्रिक बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए,
या फिर लिखा हुआ है कि एक्स एक डज नॉट बिलोंग करेगा ए से, इंटरसेक्स मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा एक्स इंटरसेक्शन बी से। मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस होता है क्या, उसको समझेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए एक सेट है, इसमें मेंबर हम लोग ले लिए 1 2 3 और 4। उसी तरह से बी भी आपके पास अगर सेट है, इसमें हम लोग मेंबर लिए 2 4 6 8 और यहाँ पे 10 तक ले लिए। तो अगर हम लोग यहाँ से a माइनस बी निकाले तो कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, केवल 2 4 कॉमन है, मतलब 1 और 3 बचा। लेकिन अगर हम लोग b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए, तो b माइनस ए में 2 4 कॉमन है, 6 8 10 बच गया, यहाँ से 6 8 10 बनेगा। अब क्या बोल रहा है, तो अब बोल रहा है इसका साइमेट्रिक, मतलब कि ए साइमेट्रिक का बी निकालिए। तो ए साइमेट्रिक बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी का यूनियन होता है बी माइनस ए का। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का अगर आप यूनियन करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। तो ये जो हम लोग का वैल्यू निकला, ये कैसा सेट है, तो ए साइमेट्रिक बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए साइमेट्रिक बी कहलाएगा। फिर देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। तो कंप्लीमेंट में क्या होगा, कंप्लीमेंट मतलब होता है एक तरह से पूरक। हाँ, पूरा क्या होता है, लिखा हुआ है कि इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, दैट इज ए सबसेट होना चाहिए बी का। बोल रहा है कि देन कंप्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू universal set is the set of elements which belongs to universal set but not A। बोल रहा है कि अगर सपोज मान लीजिए U एक यूनिवर्सल सेट आपके पास है और A एक उसका सबसेट का काम कर रहा है, कैसा सेट सबसेट होगा, तो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो U में से A को घटाने पे जो वैल्यू मिलेगा ना, वही उसका कंप्लीमेंट कहलाएगा, पूरक कहलाएगा, जिसको कि हम लोग A डैश के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो आगे से में लिखा हुआ कि इट इज डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट या ए डैश या ए बार भी लिखा जाता है और यू माइनस ए एंड डिफाइंड एज ए डैश बराबर यू माइनस ए सच दैट यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा यू से बट एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा किससे, बी से, ये जो भी रख रहे हैं आप सेट उससे। जैसे अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे वेन डायग्राम बना हुआ, तो वेन डायग्राम में लिखा हुआ ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो ये हो जाता है पूरा यूनिवर्सल सेट। ए को घटा देंगे तो घटाने के बाद जो एरिया बच जाएगा, ये वाला जो कलर किया हुआ है, ये कहलाएगा आपका ए डैश। जैसे यूनिवर्सल सेट में मान ले हम लोग ले लिए 1 से लेकर के आप 10 तक मेंबर ले लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक का मेंबर लीजिए। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक लिए और एक सेट लिए मान के चले हम लोग इवन नंबर का 2 4 6 8 और 10। तो अगर हम लोग यहाँ से a का कंप्लीमेंट निकाले तो इसका फॉर्मूला u माइनस ए होगा। u माइनस ए मतलब वही आपको डिफरेंस ही निकालना होता है। तो u माइनस ए अगर हम लोग करेंगे तो इवन नंबर का सेट हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा आपका 1 3 5 7 और उसके बाद 9। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप a को यूनियन कराते हैं a डैश के साथ, a को यूनियन कराते हैं a डैश के साथ, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और a का इंटरसेक्शन अगर कराते हैं a डैश के साथ तो आपको मिलेगा 5। क्या मिल जाएगा, 5 इम्पटी सेट मिल जाएगा। ये वही कहना चाह रहा है। तो जो हम लोग कंप्लीमेंट, जिसको कि हम लोग पूरक के नाम से जानते हैं, पूरक से होता है क्या है, तो कंप्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट, अगर मान के चलिए एक सेट है, अगर a का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u में से a को माइनस कर दीजिए, मतलब डिफरेंस ही निकालना होता है एक तरह से। अब वो जो वैल्यू मिलेगा आपका या वो जो सेट बनेगा वो कहलाएगा आपका a का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल भी लेकर के देखें, ये पॉइंट भी आप लोग नोट जरूर कर लेंगे कि a को अगर आप यूनियन कराइएगा a डैश के साथ, मतलब उसका कंप्लीमेंट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट होगा। और a का अगर आप इंटरसेक्शन कराते हैं इसका कंप्लीमेंट के साथ तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट में क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट की अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट में जैसे लिखा हुआ पहला कंप्लीमेंट लॉ ना, कंप्लीमेंट लॉ में क्या लिखा हुआ है कि a को अगर a डैश के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, जो कि हम लोग देखें
और अगर ए को ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा 5। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ डिमॉर्गन्स लॉ, ये याद रखना आपको डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर हम लोग ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता है, और अगर मान के चलिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या बोलेंगे? डिमॉर्गन्स लॉ। थर्ड लिखा हुआ है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट में क्या होगा कि अगर ए का कंप्लीमेंट करके फिर से कंप्लीमेंट करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? ए ही मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है लॉ ऑफ इम्पर्टी और यूनिवर्सल सेट। अगर आप फाई का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो आपको फाई मिलेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।